तुम्हारी चर्च में मच्छर भी हील नहीं होते, वो भी सिरदर्द लेके आते, सिरदर्द लेके चले जाते। तुम लोगों का सिरदर्द भी हील नहीं कर पाते, और जब यहां कैंसर हील होते हैं तुम बोलते हो ये शैतान जादू टोने की वजह से। अब तुम क्या कह रहे हो कि जादू टोने की पावर प्रभु की पावर से ज्यादा है? फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जादू टोने की पावर तुम्हारी पावर से ज्यादा है, जबकि मूसा के टाइम में जादूगरों के पास पावर थी लेकिन उनसे बहुत कम। तुम कह रहे हो कि वहां पे जादू टोने की वजह से लोग हील होते हैं, और तुम्हारे पास सिरदर्द भी हील नहीं हो रहा, और जहां कैंसर हील हो रहे तुम बोल रहे हो यहां जादू टोने की वजह से। बाइबल कहती है जादू और टोना करने वाले भी एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाए। फिर तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म इस बात के लिए कि जादू टोना करने वाला मुझसे बड़ी हीलिंग कर रहा है, तुम प्रभु से फाइट नहीं करते। प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जेन्युइन मैन ऑफ गॉड हूं, मेरी पावर तो जादू टोना करने वाले से ज्यादा होनी चाहिए, पर तुम्हारी तो आधी से आधी भी नहीं। हालेलुया। तो जीसस ने कहा कि जब शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए तो घर में फूट पड़ गई। इसका मतलब कि जो कुछ हो रहा था वो कौन सा आत्मा कर रहा था? पवित्र आत्मा। और जीसस ने कहा मैं तुम्हारे सब पापों को क्षमा कर दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलों को क्षमा नहीं करूंगा। मैंने ऐसे लोगों को भयंकर बीमारी में देखा है फ्यूचर में, जो बिना सोचे समझे कुछ भी किसी चर्च के बारे में बोल देते। एक केस है, जीसस ने कहा मत्ती 7 उसकी 21 से 23। अब सुनो ध्यान से। जो मुझसे हे प्रभु कहता है हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उन दिन बहुत से लोग आके मुझसे कहेंगे प्रभु प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं खुलकर उनसे कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर हो जाओ। जीसस ने ये नहीं कहा हे शैतानी सामर्थ वालों, क्योंकि जीसस को पता था ये सामर्थ किसकी है, मेरी खुद की है। ये मिरेकल करने की ताकत मैंने इन्हें दी है। पर ये वो लोग होंगे जो परमेश्वर से सामर्थ पाली, प्रभु में आए, विश्वासी बने, रोजे रखे, पावर पाली, लेकिन चलते चलते करप्ट हो गए, मसा बेचने लगे, कुकर्म करने लगे, व्यभिचार में चले गए, शराब पीने लगे, पावर को गलत इस्तेमाल करने लगे, मसा बेचने लगे। परमेश्वर ने कहा हे कुकर्म करने वाले। उसने ये नहीं कहा हे शैतानी सामर्थ वालों, हे जादू टोने करने वालों, हे शैतान की सामर्थ से काम करने वालों। उसने कहा हे कुकर्म करने, गंदे कर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। आज लोगों को यह भी मालूम नहीं वचन क्या कहता है, वचन किसके बारे में कब क्या कहता है। जब आपको मालूम नहीं होता आप रॉन्ग जजमेंट देते हो। जब रॉन्ग जजमेंट आती है उसके पीछे बीमारियां और तकलीफें भी आती हैं। और मैंने ऐसे लोगों की मिनिस्ट्रीज को डल होते देखा है स्पिरिट में, इतना डल की लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई सेवकाइयों। मैंने फेक लोगों के ऊपर आने वाले कुछ महीनों में भयंकर मुसीबतों को आते हुए देखा है। चर्च जो अच्छी हैं उनके ऊपर भी सताव को आते हुए देखा है, लेकिन परमेश्वर उनको बचा लेगा और खड़ा रखेगा। हालेलुया। और जो लोग सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ कर रहे हैं उनको भयंकर बीमारी में देखा। क्योंकि अगर आपको वचन मालूम नहीं कि कौन सा वचन, कौन सी लाइन, कौन सा कोमा, कौन सी आयत किस चीज के लिए और कहां है, हमें मालूम नहीं होता, फिर हम क्या करें। हालेलुया। अब इमेजिन करो इमरजेंसी सेक्शन में मैं नहीं गया हूं,